नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने 3 कंट्रीज को वार्निंग दी है कि आपके देश में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, यहां पे खतरा मंडरा रहा है। चाइना इन इलेक्शंस को हैक करने की कोशिश करेगा। यहां पे ये बात नहीं की जा रही कि जिस तरीके से वोटिंग होती है या फिर जहां पे वोट स्टोर्ड होते हैं उनको हैक किया जाएगा। मेन यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने यह कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा चाइना, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी ये लोग चाहते हैं इवेंचुअली उस कंट्री में वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाए। यहां पे आप देख पाओगे लोकसभा इलेक्शंस 2024 फेस मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट फ्रॉम चाइनीज हैकर्स, माइक्रोसॉफ्ट वॉन्स इंडिया। नाउ इस वीडियो में हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूएस, साउथ कोरिया और इंडिया में चाइना अलग अलग तरीके से एआई का यूज कर सकता है, चाइनीज हैकर्स यूज कर सकते हैं इलेक्शंस को डिसरप्ट करने में, इलेक्शंस में इंटरफेरेंस पैदा करने में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली बिल गेट्स के साथ, बाय द वे बिल गेट्स आज के समय माइक्रोसॉफ्ट को चला नहीं रहे, वो माइक्रोसॉफ्ट में मेजर शेयर होल्डर हैं, मगर जैसे आप जानते हैं सत्य नडेला आज के समय माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। बिल गेट्स ज़्यादातर फिलैंथ्रोफी या फिर आप कह लीजिए चैरिटी में काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली बिल गेट्स भारत में आए थे और पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत करी थी, और उस बातचीत के दौरान भी ना ये एआई का इशू सामने आया था। और पीएम मोदी ने बिल गेट्स से बात करते टाइम ये बात बताई थी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा खतरा भी है, और किस तरीके से इंडिया में एआई एक तरीके से डिसरप्शन ला सकता है, ये भी इन्होंने डिस्कस किया था। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। It seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए, एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज हो तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस पर कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आपने सुना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, ये एक मेजर इशू है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे आप कह लीजिए अभी भी डिजिटल लिटरेसी उस लेवल पर पहुंची नहीं है जहाँ पे हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। अगर मान लो चाइना का कोई हैकर ग्रुप है, और बाय द वे किनका हैकर ग्रुप है भी, इसके बारे में प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट ने मेंशन भी किया है। इसका नाम है स्टॉर्म 1376। ओवर द इयर्स इस ग्रुप ने कई इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी है, और काफ़ी जगह ये लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। जो इनका प्रोपेगेंडा है, जो इनका आप कह लीजिए जिस तरीके से ये लोग एआई की इमेजेस, वीडियोस ये फैला रहे थे, इससे काफ़ी जगह इलेक्शंस इन्फ्लुएंस भी हुए हैं। तो स्टॉर्म 1376 कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत के इलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करें। और ये कैसे करेंगे? जैसे मोदी जी ने कहा, आप इलेक्शंस के कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे क्लिप फैला दो, वहां पे डीप फेक डाल दो किसी नेता की कि वो कोई भड़काऊ बात कर रहा है। अचानक से क्या होगा कि उसका वोटर बेस या तो डर जाएगा, या फिर अचानक से जो लोग उसके लिए वोट करने वाले थे वो लोग नहीं वोट करेंगे। और काफ़ी जगह चुनावों में ना कुछ परसेंटेज से, 5-6% से ही आप आने वाले 5 साल में किसकी सरकार बनने वाली है ये डिसाइड कर सकते हैं। और इंडिया में तो हमने काफी बार देख भी रखा है कि 1-2% से भी ना ऑल टुगेदर पूरा इलेक्शन चेंज हो जाता है। और इंडिया और यूएसए ये दो ऐसे देश हैं जो डाइवर्स हैं। यहाँ पर विभिन्न रिलीजन, विभिन्न एथनिसिटी, विभिन्न टाइप के लोग रहते हैं, तो लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर पाना भी रिलेटिवली आसान हो सकता है चाइनीज हैकर्स के लिए। हालांकि मैं कहूँगा साउथ कोरिया के केस में सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया ओवरऑल एक होमोजेनियस सोसाइटी है। यहाँ पर कुछ इतनी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी नहीं। मैक्सिमम चाइना के हैकर्स ये कर सकते हैं कि
जो पॉलिटिकल पार्टी चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा बोलती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के बारे में ये खबर फैला दे कि वो लोग करप्शन करते हैं, वो लोग पैसा लुटा रहे हैं और उनको साउथ कोरिया को कैसे गवर्न करना है ये आता नहीं है, इससे रिलेटेड नकली इमेजेस, नकली भाषण बनाकर वो लोग सर्कुलेट कर सकते हैं। जब तक वोटिंग खत्म होगी, जब तक पता लगेगा कि क्या डीप फेक था, क्या नकली था, क्या असली था, क्या एआई था, तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये भी है कि एक बात बताओ, यहाँ पर मेन यही है ना कि एक नेता की जो इमेज है वो ले ली और एक एआई से नकली सा भाषण बना दिया उसका, नहीं। इसके अलावा एक खतरा ये भी है नकली न्यूज़ एंकर्स का। रिसेंटली ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो टेलीविज़न स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उसमें नकली एआई वाले जो ये इस टाइप के न्यूज़ रिपोर्टर है इनकी वीडियो चला दी। ये न्यूज़ रिपोर्टर गाज़ा वॉर से रिलेटेड, मतलब अंधाधुन ये कोई फिगर बोल रहे हैं कि इतने लोग मारे जा चुके हैं, यूएई ने कुछ नहीं किया, ईरान हेल्प कर रहा है गाज़ा में लोगों की, यूएई की सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसी वीडियोस इन्होंने यूएई में भर दी थी और इसका एक इम्पैक्ट दिखा भी है। रिसेंटली क्या हुआ कि यूएई ने इजराइल के साथ अपने जो रिलेशंस हैं ये होल्ड पे लगा दिए हैं, क्योंकि इस टाइप की जो इमेजेस हैं, अगेन लोगों को कब तक आप समझाओगे कि ये नकली था। जो आपने अभी देखा, जो एक हैकर ने एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के दौरान एक इमेज या फिर एक वीडियो डाल दी, वो नकली थी, आप जब तक समझाओगे काफ़ी लेट हो चुका होगा। तो इसलिए जो ये थ्रेट जिसकी ये बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये गलत नहीं है। इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो इलेक्शंस में, ना सिर्फ इंडिया को, ऑब्वियसली यूएस, साउथ कोरिया, दुनिया की हर डेमोक्रेसी को, क्योंकि चाइना बिल्कुल हमारी डेमोक्रेसी को टच करेगा। इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं, बट ये लोग टेस्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है तुम डेमोक्रेसी मेंटेन करते हो ना, तो चलो देखते हैं कि एआई का ऑनस्लॉट और वेरियस टाइप की जो फेक न्यूज़ है उसका ऑनस्लॉट, उसे कैसे बर्दाश्त करोगे। तो दिस इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस और इससे निपटने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, जो ऐसी इमेजेस वीडियोस बना सकते हैं, इन पे हमेशा एक वाटर मार्क लगा हो कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी वीडियोस यहाँ पे बन रही है उस पे लिखा हो एआई जनरेटेड। बट प्रॉब्लम ये है कि आज के समय इतने सारी वेबसाइट्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो ऐसी वीडियोस, इमेजेस बना देते हैं कि सब पे रेगुलेशंस लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो परहैप्स एक टाइम पर ऐसी जो वेबसाइट्स हैं इनको हमें ब्लॉक भी करना होगा और फिर जो मेजर कंपनीज हैं, जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो एआई के ज़रिए काम करते हैं, उनको बोलना होगा कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उस पर एक वाटर मार्क लगाओ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फ्यूचर में डेमोक्रेसी के सामने मेजर चैलेंजेस आएंगे। और फाइनली आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो टोटल टेन्योर है कि कब तक वो इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं, ये कितना लंबा होता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 5 साल, 6 साल, 4 साल या फिर 2 साल। मैं एज लिमिट की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, एज लिमिट को अगर हम इग्नोर कर दें तो वैसे टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कितना होता है, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग सही आंसर यहाँ पर करेंगे। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रिपरेशन करके एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपए का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।